आज की बरकत आपको मुबारक हो। आमीन। आपको पता है सबसे बड़ी बरकत आपके पास क्या है? सबसे बड़ी बरकत चंगाई नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, शांति नहीं, सबसे बड़ी बरकत है आपके पास यीशु मसीह। कितने लोगों के पास है? तो तालियों के साथ तारीफ करते हुए। आपको पता है परमेश्वर को आपकी स्माइल पसंद है। आमीन। और इसको हमेशा अपने चेहरे को खुश रखना है। किसके लिए? अपने यहोवा परमेश्वर के लिए। और अपने पड़ोसियों को जेलस फील कराना है। कैसे? हर सिचुएशन में उनके सामने हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वो देखें कि इसके खुश रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, और वो भी चुने जाएं और वो भी खुश हो। आमीन। ये आपका मकसद है, परमेश्वर के गवाह ठहरना। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, गवाहियां बनी हैं आपकी जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों में गवाहियां इसलिए बनी हैं ताकि आप दुनिया की छोर तक उसके गवाह ठहरो। और कई लोग तो गवाही देते भी नहीं, उनका क्या? जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करता है वो भी फ्री। कैसे? कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं देना पड़ रहा, बस क्या देना पड़ रहा है? विश्वास। तो क्या ये अद्भुत नहीं है? यहां पर आपको अपने शरीर को तोड़ना नहीं पड़ रहा। जैसे अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाना पड़ता है, लोग पहाड़ चढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर मिलेगा, है ना? कितना कितना थक जाते हैं, फिर भी परमेश्वर नहीं मिलता। आपको प्रभु यीशु मसीह मिला हुआ है, और यही आपकी स्माइल का कारण होना चाहिए। हर रोज उठते बैठते चलते फिरते कि मुझे इस संसार को बनाने वाला ईश्वर मिला है, मुझे इस संसार को मुझे बनाने वाला परमेश्वर मिला है। अगर आप ऐसे जियोगे तो आपकी बीमारियां आपको पता भी नहीं चलेंगी कहां गई। आपको पता नहीं चलेगी कि कब आपकी सिचुएशंस बदल गई, कब आपके हालात बदल गए। जब आप ऐसे जीना स्टार्ट कर दोगे। कितने लोग जिएंगे ऐसे? हमेशा अपने चेहरे पर क्या रखनी है? स्माइल। क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद है आपकी। परमेश्वर को आपके रोते हुए मुंह बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही उसको आपके आंसू पसंद है। ये प्रेम है परमेश्वर का। क्या है? जो आपसे प्रेम करता होगा क्या आपको वो दुख में देखना चाहेगा? नहीं ना। जो आपसे प्रेम करता होगा क्या वो आपके आंसू देखना चाहेगा? नहीं। अरे बाइबल बताती है कि उसने आपके सारे दुख, उसने सारे आपके पाप अपने ऊपर ले लिए ताकि आपको कोई रोग छू ना पाए, ताकि आपको कोई बीमारी छू ना पाए। ये है उसका प्रेम। क्या ये छोटा है? और आज से अगर आपको लगे ना कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, इंसानों के रिश्तों के पीछे भागना बंद कर दो। क्या कर दो? इंसानों के रिश्तों के पीछे भागना बंद करो। कौन ऐसा इंसान है जो आपके जीवन को बदल सकता है? कोई आपका रिश्तेदार को बदल सकता है? आपका दोस्त, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी नहीं। आपका दोस्त है असल यीशु मसीह। आमीन। उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको अपना फ्रेंड बनाओ, तो आप आशीषों के साथ भरोगे। ये नहीं है कि सिर्फ यूथ के लिए है। परमेश्वर आप सबका दोस्त है। रिश्ता वो आपके साथ। एक बार परमेश्वर की फिर से तारीफ करते हुए, एक बार परमेश्वर की फिर से तारीफ करते हुए, क्योंकि उसकी तारीफ जितनी करो वो उतनी कम है। जोरदार तालियों के साथ और हंसते हुए, खुश होकर। यस। हालेलुया। मैं ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों का स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। और आज की बरकत आपकी है जितने लोग देख रहे हैं, और ये परमेश्वर का वादा है, वो पूरा करेगा ही करेगा। आप जितने लोग घरों में से देख रहे हो, आप छुए जाओगे, आप ब्लेस होगे, आपके परिवार ब्लेस होंगे, आपका घराना ब्लेस होगा इन द नेम ऑफ जीसस। तो
आपको लगता है कि जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाए गए, जिस दिन उनकी मृत्यु थी, तो यीशु तो 3 सेकंड में जी उठ सकते थे। क्या? 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, पर उन्होंने 3 दिन इंतजार किया। सबको पता है ना कि तीसरे दिन बाद यीशु मसीह जी उठे। उन्होंने 3 दिन इंतजार किया, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करते। जल्दबाजी किसमें है? हम इंसानों में, कि हमारे काम तुरंत हो जाए, तुरंत मिल जाए सब कुछ, तुरंत सब कुछ हो जाए हमारे साथ, तुरंत ये मिल जाए, ये मिल जाए। सबसे पहले आपके अंदर क्या आना चाहिए? सब्र। आमीन। क्या जब आप कोई पेड़ को लगाते हो तो उसका फल तुरंत आ जाता है? आप उसको उड़ीकते हो। आपको पता है कि जब उसका समय आएगा वो बड़ा होगा, जब उसका समय आएगा वो फल देगा। आमीन। तो परमेश्वर तो, यीशु मसीह तो 3 सेकंड में खड़े हो सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने खुद चूज किया डेथ को आपके लिए। उसने खुद चूज किया मौत को आपके लिए, ताकि आप मत मरो। आप अपने जीवन में, जो संसार में हम पाप में थे पहले, हम मरे हुए थे, पर बाइबल बताती है यीशु के जी उठने के द्वारा आप भी जीवित हुए हो नए जीवन में उसके साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करते। वो कभी कभी खामोशी को अपने अंदर समा देने देते हैं, भीड़ को चले जाने देते हैं। वहां कितने लोग थे, कितने चेले थे, कितने लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़े, पर जब वो चढ़े, जब वो काम हुआ, तो वहां की भीड़ सारी चली गई। वो तो तुरंत खड़े हो सकते थे क्रॉस के बाद। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह तुरंत खड़े हो सकते थे, क्योंकि उसके पास वो पावर है जो आंधियों को रोक सकता है, जो मुर्दों को चंगा कर सकता है। जो मुर्दों को चंगा कर सकता है, तो वो खुद क्यों नहीं जी उठ सकता? वो तुरंत उठ सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद कब्र में रहना चुना। खुद इतनी देर तक कि हर संदेह शांत हो जाए, हर विचार शांत हो जाए, हर थॉट जो सोच रहा था कि कुछ होगा कुछ होगा, वो खत्म हो जाए उनके अंदर से। उनको आस ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। और हर आंसू बह जाए, हर दिल टूट जाए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब वे बाहर आए तो वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं, वो एक संदेश होगा लोगों के लिए। क्या? एक चमत्कार नहीं, एक संदेश होगा कि इंतजार में भी, अंधेरे में भी परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। आमीन। तो आपको लगता है कि आपकी परमेश्वर सुन नहीं रहा? परमेश्वर हर सेकंड आपके साथ है। यह आपको अंदर से विश्वास करना पड़ेगा, अंदर से, कि हां वो मेरे साथ खड़ा है। मौत ने सोचा कि वो जीत गई, मौत ने सोचा कि वो जीत गई, सारी दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन तीसरा दिन देर से नहीं आया था। क्या? तीसरा दिन देर से नहीं आया था, वो समय पर था। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो कि आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है, आपको लगता है कि परमेश्वर देर कर रहा है, अरे उसने 2000 साल पहले ही आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो आपको क्यों लगता है कि वो चुप बैठा है अभी भी? आपको क्यों लगता है कि वो आपको इसी समय चंगा नहीं कर सकता? आपको क्यों लगता है कि वो आपको इसी समय बदल नहीं सकता? क्योंकि आप चाहते नहीं हो। आप बाहर से बोलोगे मैं चेंज होना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपनी चंगाई को लेना चाहता हूं, पर आपके भीतरी मनुष्य में जो अंदर बैठा हुआ है, उसमें विश्वास नहीं है अभी। अंदर से विश्वास होना चाहिए।
और परमेश्वर, जब आप अंदर से विश्वास करते हो, ये जितनी आपने गवाहियां सुनी, इन्होंने विश्वास किया, बाहरी रूप से नहीं, अंदर से। जब उन्होंने विश्वास किया तो वो गवाहियों के साथ आए। तो आप करोगे तो आप भी गवाहियों के साथ आओगे। आमीन। बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपको यह विश्वास नहीं होता कि इस धरती को बनाने वाला, इस आकाश को बनाने वाला, इतना बड़ा आसमान है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, पर अभी भी कोई इसको नाप नहीं सकता। कितनी बड़ी दुनिया है ना। ये जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, कितनी बड़ी है वो, बहुत बड़ी है ना। इससे कहीं गुना बड़ा सूरज है, सन। सोचो, ये तो परमेश्वर ने अपने शब्दों से बना दिए, और परमेश्वर कितना बड़ा होगा सोचो, आपकी सोच से भी परे। फिर भी वो कहता है कि आप मेरा मंदिर हो, तुम मेरा क्या हो। इतना विशाल परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, वो इंसानों को कह रहा है कि इंसान, तू मेरा मंदिर है। तो आपको अपने मन को, आपको अपने विचारों को कितना साफ रखना चाहिए। आप अपने घर में जब होते हो तो क्या आप उसको साफ रखते हो कि गंदा ही रहने देते हो? हर रोज सफाई करते हो ना अपने घर की, हर रोज उसको साफ रखते हो, क्योंकि आपको पता है अगर हम नहीं साफ करेंगे ये गंदा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फिर वो साफ नहीं होगा। ऐसे ही आपका जीवन है। अगर आप अपने विचारों को साफ नहीं कर रहे हो, आप सोच नहीं रहे कि मेरे अंदर ये विचार क्यों आ रहे हैं, आप सोच नहीं रहे मेरे अंदर ये गलत बातें क्यों आ रही है, आप सोच नहीं रहे मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं, मैं गालियां क्यों निकाल रहा हूं, मैं लड़ क्यों रहा हूं, मैं झगड़ क्यों रहा हूं, अगर आपके अंदर ये सोच नहीं है तो आप कैसे बदलोगे? अगर ये चीजें आपके अंदर चलती जाएंगी तो ये कूड़ा बन जाएगा, और इतना ज्यादा कि आप साफ नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर चुप नहीं है। वो तीसरा दिन बिल्कुल भी देर से नहीं आया। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि आपकी जहां पर आशा टूट जाती है, मेरा काम वहीं से स्टार्ट होता है। आमीन। कितने लोग हैं जो सोचते थे कि अब ये लास्ट है, इससे आगे हम कहां पर जाएंगे चर्च में आने से पहले। कितने लोग हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे थे, आप तांत्रिक बाबाओं के पास जा रहे थे, अलग अलग धार्मिक स्थानों पे जा रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। आपकी आस टूट रही थी ना, कितने लोगों की? सबकी। और आपको पता नहीं चल रहा था कि कहां जाएं, अब क्या करेंगे। और लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियंस लोगों का धर्म बदलते हैं, क्रिश्चियंस लोगों को पैसे देते हैं, फिर उनसे गवाहियां दिलवाते हैं, फिर उनसे काम करवाते हैं। परमेश्वर जीवन बदलता है कलीसिया, उसने आपका जीवन बदला है, और अगर बदला है तो उसे आपने पकड़ कर रखना है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को उस तरीके से नहीं चलाओगे जैसा परमेश्वर चाहता है, अगर रोड पर गाड़ी चला रहे हो, अगर आप उन नियमों से नहीं चलाओगे जैसे नियम बने हैं, तो आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। कितने एक्सीडेंट सुनते हो आप कि तुरंत लोग मर जाते हैं, तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो नियम में नहीं थे, वो तेज चला रही थी, रैश ड्राइविंग कर रही थी। इसीलिए जब आप प्रभु में आ जाते हो, आपको परमेश्वर चुन लेता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाही बना देता है, तो वहीं पर सीमित मत रहो। क्या समंदर की कोई गहराई है? अभी तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए। तो समंदर तो परमेश्वर के लिए छोटी सी चीज है, परमेश्वर कितना गहरा होगा सोचो। इसलिए हर रोज उसमें चलते जाओ, हर रोज उसमें बढ़ते जाओ, उसकी गहराइयों को ढूंढो, उसमें चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तो आप एक ब्लेस्ड इंसान बन जाओगे, आप एक ब्लेस्ड इंसान बन जाओगे कलीसिया। सब लोग चाहते हैं ना कोई ना कोई मुकाम मिले हमें, कोई ना कोई चीज मिले इस दुनिया में। हम स्टार्स को देखते हैं, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, लोग उनके पीछे पागल हैं। क्या वो लोग क्या क्या दे सकते हैं वो एक दूसरे को? कुछ भी नहीं।
ना वो आराम दे सकते हैं, ना वो चैन दे सकते हैं, ना वो खुशियां दे सकते हैं उनको। वो पागल हो जाते हैं उनको देखने के लिए, पागल हो जाते हैं उनको मिलने के लिए। तो आप भी हो जाओ पागल परमेश्वर से बात करने के लिए। आमीन। उससे बातें करने के लिए पागल हो जाओ, बैठो हर रोज। तब आप अपनी जिंदगियों को बदलते हुए देखोगे। तब आप अपनी जिंदगियों में चमत्कार नहीं, चमत्कारों को देखोगे। आमीन। और ऐसा होगा ही होगा। परमेश्वर ने आपको अगर यहां पर लाया है, वो आपको खाली नहीं जाने देगा। परमेश्वर अगर आपको यहां पर लाया है, वो आपको सुख देने के लिए लाया है, वो आपको आराम देने के लिए लाया है। परमेश्वर आपको यहां पर इसलिए लाया है ताकि जो शांति आप इस संसार में ढूंढ रहे थे, वो शांति आपको मिले, आपके परिवार में ठहरे। आमीन। तो अगर आप चाहते हो एक शांत जीवन, एक खुशी वाला जीवन, कि आप उठते बैठते हर रोज खुश रहो, कोई भी दुख ना आए, कुछ ना हो, तो परमेश्वर से बातें करना स्टार्ट करो। उसके लिए पागल हो जाओ। धन्यवाद। ये साधारण प्राइमर देश दी वाइटेस्ट पुट्टी बिरला वो आपको हर चीज देगा जो आपको चाहिए, जो आपने सोचा भी नहीं था वो देगा आपको। आप अपनी चीजों के लिए आए हो, है ना, अपने कामों के लिए आए हो, कि यहाँ पर सुना है, यहाँ पर सुना है दवाइयां बनती हैं, रोगी चंगे होते हैं, पर यहीं तक परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को सुधारना चाहता है, जीवन को। चंगाई तो बहुत पीछे की बात है, उसने चंगा करना ही करना है। परमेश्वर आपको जीवन को और यहीं तक परमेश्वर नहीं है, दिखना चाहता है आपके अंदर। परमेश्वर आपके जीवन को सुधारना चाहता है, जीवन को। चंगाई तो बहुत पीछे की बात है, उसने चंगा करना ही करना है। परमेश्वर, क्योंकि हम उस जीवन और यहीं तक परमेश्वर नहीं है। हम उस जिंदा खुदावन के क्या है, बेटे और बेटियां। जीवन को चंगाई तो बहुत पीछे की बात है, उसने चंगा करना ही करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर आपको दिला नहीं सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगता खुदावन के क्या है, बेटे और बेटियां। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, उससे भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर आप। ये आप पर डिपेंड है कि हम कैसे जी रहे हैं उस खुदावन के साथ। तो लोग कहते हैं कि क्या फर्क है, बाइबल बस एक किताब है। बाइबल क्या है? बस एक किताब है। संसार के लोग ऐसे कहते हैं, जैसे और किताबें हैं, बाइबल भी एक किताब है। सबसे पहले ये बात गलत है। बाइबल कोई एक किताब नहीं है। बाइबल में 66 किताबें हैं, 66 बुक्स बाइबल में, और जिन्हें एक इंसान ने नहीं लिखा कि अपनी बुद्धि से सोचा और लिख दिया, जिन्हें लगभग 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। कितने? 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। और इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसी कोई बुक नहीं है, ना दूसरी किताब है ऐसी। क्या इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर का यह वचन है? नहीं, लेकिन यह बात आपको सोचनी जरूर है, विचार के योग है, क्योंकि ऐसी किताब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसी बुक इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सोचिए, एक कारण यह भी है कि सैकड़ों सालों से आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट इस बाइबल के पुराने नियम को, ओल्ड टेस्टामेंट को देखकर उसका उपयोग कर कर वो इमारतें ढूंढ रहे थे, लोगों को ढूंढ रहे थे, राजाओं को ढूंढ रहे थे, जिनके बारे में सोचा जाता था कि ऐसा हो, वैसे होंगे, वहां पर होंगे। और लेकिन बाइबल क्या बता, आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते थे इससे, और बाइबल में उनके बारे में लिखा था कि ऐसा है, ये है, ये है। सोचो, और जब उन्होंने इसके द्वारा उसको ढूंढना स्टार्ट किया, उन्होंने खुदाई की, तो वो चीजें सच में वहां पाई गई कलीसिया। तो क्या ये बस एक किताब है?
क्या इसका मतलब यह है कि यह परमेश्वर का वचन है? नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से यह सच है। आप जो भी चीजें पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि मुगल्स की ऐसे लड़ाई हुई, हिस्ट्री में ये है, ये है, ये है, ये आपने पढ़ा है, सुना है बुक्स में से। पर जो बाइबल में लिखा है वो साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, चेक किया और उन्होंने बताया कि ये एकदम सच है। जो जो बाइबल में इमारतें बताई गई, राजाएं बताई गई, जो जो कुछ भी, वो सच है। असली लोग, असली घटनाएं और उन्हें जो देखा वो लिखा। ये विचार करने के योग है। और लोगों ने कहा कि परमेश्वर आने वाला है। संसार में लोग बोलते हैं कि परमेश्वर आएगा, ऐसा करेगा। बहुत से लोगों ने कहा, बहुत धार्मिकताओं ने कहा, बट डोंट वरी, परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो, मैं इसे एक तरीके से करूंगा, मैं इसे एक तरीके से साबित करूंगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कहते हैं मैं भविष्यवाणियां करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं समय की रेखा में सीमित नहीं हूं, मैं समय से परे हूं। अगर वो समय की रेखा में सीमित होता तो वो भी इंसान होता। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो परमेश्वर बताते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, बताने के लिए भविष्यवाणियां दूंगा कि एक व्यक्ति कौन होगा जो आएगा। फिर परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होंगे और स्वयं को प्रकट करेंगे। बाइबल बताती है ना कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौते पुत्र ने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया। कैसे? चमत्कारों से, बड़े कामों से, उन लोगों से प्रेम कर कर जो पापी थे, जिनसे लोग वैर करते थे, जिनसे लोग घृणा करते थे, उन लोगों को प्रेम कर कर, उन लोगों के ऊपर दया कर कर, जो लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, जो लोग उसको गालियां निकाल रहे थे, उन लोगों के ऊपर दया कर कर। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपको किसी ने एक गाली निकाली, आपने 50 सुना देनी कि इसने कहा तो कहा कैसे। यही तो परमेश्वर बदलने के लिए आया है। कोई भी आपको ये बातें नहीं सिखाएगा, ये किताब सिखाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर के जीवित वचन है। क्या है ये? परमेश्वर के क्या है? ये जीवित वचन है। जो आप सुनते हो वो आपकी जिंदगियों में कार्य करते हैं और गवाहियों को बनाते हैं। कलीसिया, और उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा कि वह कैसा दिखेगा। 300 से अधिक भविष्यवाणियां हुई यीशु मसीह के आने की। 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां हुई। अभी यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे पहले कि एक इंसान आएगा जो हमें पापों से छुड़ाएगा, जो अंधकार को रोल देगा। और फिर एक दिन यीशु मसीह आए और उन्होंने उन सब भविष्यवाणियों को पूरा किया। हालेलुया। क्या किया? जो जो भविष्यवाणियां उनके प्रति हुई वो यीशु मसीह ने फुलफिल की। और लोग कह सकते हैं कि खैर उन्होंने तो ये सब बातें बाद में लिखी होंगी और बाद में उनका मेल बिठा दिया होगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि पुराने नियम का पहला यूनानी अनुवाद यीशु के जन्म से लगभग 250 साल से पहले किया गया था। 250 साल से पहले ही बता दिया गया था। तो फिर वो कैसे जान सकते थे कि यीशु बेथलम में पैदा होगा, यीशु का जन्म बेथलम में होगा? कैसे वो जान सकते थे कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जाएंगे, जबकि उस समय अभी क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली नाम की कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, उसकी स्थापना ही नहीं हुई थी क्रूस पर लटकाए जाने वाली। तो उससे पहले ही बता दिया गया कि एक मनुष्य आएगा जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो अभी तो ये वाली पनिशमेंट आई नहीं थी। ये सच है।
वो कैसे जान सकते थे कि वो 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा, जबकि यह भविष्यवाणी भी यीशु के जन्म से 250 साल पहले हो गई थी। यीशु के जन्म से 250 साल पहले ही ये भविष्यवाणियां हो गई थी कि उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा, धोखा दिया जाएगा। क्या इससे यह साबित हो गया कि यह परमेश्वर का वचन है? नहीं, पर यह शुरुआत थी, स्टार्ट हो रहा था। और यीशु ने कहा कि वह इन सब बातों को पूरा करेगा, और उन्होंने चमत्कार किए ताकि सब साबित कर सके कि वह एक सामान्य व्यक्ति, वह एक सामान्य मनुष्य नहीं थे। जैसे बाकी लोग मर गए वैसे ही वे भी मरे। हम जानते हैं ना, कुछ लोगों ने विश्वास किया तो कुछ ने नहीं किया, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। उसने कहा, मैं यह साबित कर दूंगा, मैं मरूंगा और फिर दोबारा जीवित होऊंगा। हालेलुया। किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्या इस दुनिया में और किसी इंसान ने कहा कि मैं मरूंगा और जीवित हो जाऊंगा? हर कोई मौत का शिकार बना, हर इंसान जो धरती पर आया, कोई भी। पर यीशु ने कहा, मैं मरूंगा और मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं कहा था। वे मरे और जो उनके साथ थे, जितने लोग थे, वो भाग गए सभी, और सोचते थे कि सब अब क्या हो गया, खत्म। यीशु मसीह चले गए, अब सब कुछ क्या हो गया, खत्म। अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग, वो जितने उसके लोग थे, वो वापस आए। क्या आए? वो वापस आए और इस बात के लिए मरने तक तैयार हो गए। किस बात के लिए? कि यीशु जीवित है, इस बात के लिए वो मरने तक तैयार हो गए। जो सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, उसमें से लगभग सभी शहीद हो गए। जितने परमेश्वर के चेले थे वो शहीद हुए। किस चीज के लिए? उन्होंने ये सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, ना ही धन के लिए, ना ही दौलत के लिए, ना ही वो अमीर बनना चाहते थे उसके चेले। रोमी सरकार उनसे नफरत करती थी उस टाइम, वो उनको मार देना चाहती थी। जो जो प्रचार करते थे यीशु मसीह का, वो उनको मार रही थी, उनको पीट रही थी। आपको पता है चेलों की सबसे बड़ी कुर्बानियां हैं, उल्टे लटकाए गए, उनकी चमड़ी उल्टी उखाड़ी गई, उनको तेल में डाला गया। हालेलुया। और वो इन चीजों के इसलिए नहीं आए, वो मरना चाहते थे। वो कुछ अच्छा नहीं उनको मिल रहा था, कोई लाभ नहीं। बस क्या उनके लिए मिल रही थी? उनको मौत, मृत्यु। फिर भी वे सब अपनी जान देने को तैयार थे। क्या थे? वे सब लोग अपनी जान देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही कारण था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे देखा है, वह मर गया था और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा है और हम इस बात के गवाह ठहरेंगे। अगर हमें इस बात के लिए मरना भी पड़े तो हमारी जान उसके लिए हाजिर है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम मरेंगे भी तो भी हम जीवित रहेंगे। इस बात के लिए। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? परमेश्वर आपको देख नहीं रहा? परमेश्वर आपके चाल चलन को नहीं देख रहा? परमेश्वर आपको देख नहीं रहा? परमेश्वर हर रोज देख रहा है। आपको पता है पुराने नियम में लॉज कितने सख्त थे। अगर कोई भी पापी इंसान परमेश्वर की हजूरी में चला जाता था ना, उसके संदूक के नेड़े, उसके सामने जाता था, अगर उसके अंदर पाप होता था तो वो वहीं पर मर जाता था।
इतनी पवित्रता है परमेश्वर के अंदर। तो अगर परमेश्वर आपको बचा रहा है, आपके झूठ को देखकर नजरअंदाज कर रहा है, परमेश्वर आपकी गलतियों को देखकर नजरअंदाज कर रहा है, तो सोचो आपको क्या करना चाहिए। अपने आप को बदलना चाहिए। चेले क्यों उसके लिए मरने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो जीवित हुआ, वो उनके साथ रहा 40 दिन तक। आज ऐसे ही आप भी अपनी आंखों से देखते हो हर रोज परमेश्वर को, यहां पर गवाहियों के थ्रू। पर कई लोग गवाहियों को सुनते नहीं, उनको लगता है ये बोरिंग है, क्योंकि ये शैतान ने आपके माइंड को बांध कर रखा है। शैतान ने आपकी सोच में जो एंटरटेनमेंट डाली हुई है, वो आपके लिए एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके लिए नरक है, नरक, हेल है। जो मूवीज, इतना कुछ, सब कुछ, ये शैतान की चीजें हैं। वो लोगों को उन चीजों में इंडल्ज कर रहा है। मूवीज में, फिल्म्स में, सोशल मीडिया में लोगों को बस उसी चीज में डाल रहा है कि उनकी सोच बिगड़ती जाए। आज पाप कितना शरेआम हो गया। क्या कुछ ही साल पहले ऐसा था? नहीं। पर इस दौर में पाप बहुत शीघ्र काम कर रहा है। तो आपकी ये ड्यूटी है, अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया है, आपको भी गवाह ठहरना होगा उसके लिए। कितने लोग ठहरेंगे? इतने लोग। अरे परमेश्वर ने जब आपको चंगा करना था तो परमेश्वर ने थोड़ा नहीं किया, परमेश्वर ने ज्यादा किया, ताकि आप उसके प्रेम को देख पाओ कि आपके थोड़े से मन देने से मैं इतना काम करता हूं। अगर आप एक बड़ा मन बनाओगे तो मैं कितने बड़े 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 कामों को आपकी जिंदगी में करूंगा। तो क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये आपकी ड्यूटी है, लोगों को बताओ कि यीशु मसीह कोई ऐसा इंसान नहीं है, ये कोई ऐसी बुक नहीं है। ये वो बुक है जिसमें यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणियां हुई और यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणियों को फुलफिल किया, उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। और वो मरा नहीं, उसने मौत पर फतह डाली, वो जीता हुआ है, वो जिंदा है। इसलिए तो आज भी आपकी जिंदगियों में काम हो रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं हो रहे? आप जहां पर जा रहे थे वहां पर आपके काम क्यों नहीं हुए? वहां पर आपको चंगाई क्यों नहीं मिली? वहां पर आपको सुख नहीं मिला? वहां पर आपको शांति नहीं मिली? क्योंकि वहां पर जीवित खुदा है ही नहीं। वो यहां है, वो आपके पास है, और उसका नाम है यीशु मसीह, द ऑलमाइटी जीसस। वो आपके साथ खड़ा है। तो अगर आपके साथ प्रेसिडेंट खड़ा हो, आपके साथ कौन खड़ा हो? प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है। होंदी लोकां लीजिए इत्थे सरपंच भी खलो जे ना, उन्होंने कहना बल्ले बल्ले हो गई कि कोई नहीं हाडे नाल सरपंच हैगा। क्या है ये लोग परमेश्वर के सामने? इस सारी धरती को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, वो आपके साथ खड़ा है। कौन खड़ा है? यहोवा एलोहिम, वो आपके साथ खड़ा है। तो आज अगर आप मन बनाओगे कि हम मरे हुए जिंदा खुदावंद, मरे हुए की नहीं प्रस्तिश कर रहे, मरे हुए को नहीं पूज रहे, मरे हुए की उपासना नहीं कर रहे, हम उस जिंदा खुदावंद की उपासना कर रहे हैं। तो यही पावर आपकी जिंदगी में आज काम करेगी कलीसिया। यही पावर आज आपकी सिचुएशन को तोड़ेगी। यही पावर आज आपको गवाही के साथ खड़ा करेगी। यही ताकत जो जिंदा ताकत है, वो आपके बीच में काम करेगी, आपके परिवारों के बीच में काम करेगी। आमीन, आमीन। करेगी ही करेगी, वो करेगा ही करेगा आपके साथ। वो आपके साथ गवाहियों को बनाएगा ही बनाएगा। वो आपको अंधकार में नहीं रहने देगा। ये है
परमेश्वर, ये है परमेश्वर का कलाम। और ये सिर्फ बुक नहीं है, अगर यीशु मसीह जीवित हुए तो ये वचन भी जीवित है। आमीन। और यही आपकी जिंदगियों में काम करेंगे, इसे ही आपने पकड़ना है, इन पर चलना है। आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, वो है प्रभु के दास अपोस्टल सुखपाल राणा। वो है सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके लिए कि कैसे, कहां से परमेश्वर ने उन्हें चुना और आज वो कहां पर खड़े। कैसे परमेश्वर के वचनों पर चलकर, संसार की अभिलाषाओं में चलकर नहीं कि शादी है, सत्संग छोड़ो, शादी पे जाते हैं। अरे शादी आपके जीवन को नहीं बदलेगी, सत्संग आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर के साथ संगति आपके जीवन को बदलेगी। तो ये है परमेश्वर और ये उसकी संगति है। आप जब इस संगति में आते हो तो घर से एक्साइटेड होकर जाना। शादी के लिए एक्साइटेड होते हो ना कि अच्छे कपड़े डालेंगे, तैयार होकर जाएंगे। अरे अपने प्रभु के लिए अच्छे कपड़े डालो, अपने प्रभु के लिए तैयार होकर आओ, अपने प्रभु के लिए एक्साइटमेंट रखो, तो आपकी जिंदगी में वो मौजूज़े करेगा। वो आपकी जिंदगी में आपको ऐसा बना देगा कि लोग खड़े होकर आपको देखेंगे, और ऐसा वो करेगा। और तब आप गवाही देना कि मुझे यहां तक लाने वाला मेरा जीवित खुदा है। और ऐसा आप लोगों के साथ होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने जीवित खुदा की तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ और खुश होकर, क्या होकर? खुश होकर, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी आपको मिली है वो है यीशु मसीह। कौन मिला है आपको? यीशु मसीह। ये सबसे बड़ी खुशी है। तो तालियों के साथ तारीफ करते हुए, हंसते हुए, परमेश्वर को अपनी स्माइल दिखाते हुए, जोरदार 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 तालियों के साथ, यस, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से।